चुनाव जिताने वाली टीम के बारे में। वैसे तो मैंने बार बार कहा, उम्मीदवार कभी चुनाव नहीं जीतता, या तो उसकी पार्टी चुनाव जीतती है या टीम चुनाव जीतती है। यहां मैं बात करने वाला कौन कौन सी टीमें हैं जो चुनाव जिताने में मदद करती हैं, और यदि आपको वाकई चुनाव जीतना है, ये टीमें जरूर बना लीजिएगा। यदि ये टीमें नहीं बनाएंगे, चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। और जो लोग भी चुनाव जीतते हैं वो भी यहां आकर कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं चुनाव जीता इस टीम के कारण। सबसे पहले तो टीम ही बनानी है, लेकिन कौन कौन सी टीमें बनानी है? सबसे पहली टीम कोर टीम होती है, जो डिसीजन मेकिंग टीम होगी। तो अपनी कोर टीम जरूर तैयार करिए। कोर टीम में आपके वो खास लोग होंगे जो डिसीजन मेकर होंगे। उसमें वाद विवाद भी होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, लेकिन एक बार जो फैसला ले लिया गया, पूरी कोर टीम उस फैसले को क्रियान्वयन करने में लग जाएगी, रिजल्ट लाने पर लग जाएगी। उसमें आपके जो स्ट्रेटेजिस्ट होंगे वो लोग भी उसका पार्ट होंगे। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपके स्टाफ हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं साहब क्या कोर टीम में मैं पेड लोगों को रख सकता हूं? रख सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहला क्राइटेरिया रखिए वफादारी, जिस पर आपको वफादारी पर भरोसा हो, जिसको लगता हो कि आप भरोसा कर सकते हैं और जो आप पर भरोसा करता है। अगर उसके बाद उसमें कोई टैलेंट है, कोई गुण है, तो वो एड ऑन हो जाएगा। सबसे पहला गुण ही यह है कि वो आपके प्रति पूरी तरह वफादार हो, पूरी तरह ईमानदार हो, जिस पर आप भरोसा करते हो, जो आप पर भरोसा करता हो। तो कोर टीम बनाइए। कोर टीम में और क्या क्या लोग होने चाहिए, किस तरह के लोग हो, उनमें गुण क्या होने चाहिए, उसके बारे में कभी जब टीम बनाएंगे तो विस्तार से बात कर लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। दूसरी टीम है लहर बनाने वाली टीम। आजकल चुनाव में आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर भी लहर बनती है। लहर के आधार भी अलग अलग हैं। मुद्दे के आधार पर लहर बनती है, कैंडिडेट के आधार पर लहर बनती है, पार्टी के आधार पर लहर बनती है, किसी जाति या धर्म के आधार पर लहर बनती है, किसी पर्टिकुलर परिवार के नाम के या खानदान के आधार पर लहर बनती है। ऐसी लहर तोड़ने वाली टीम। एक तो लहर बनाने वाली टीम होगी जो उम्मीदवार के पक्ष में लहर बनाएगी। पैरेलली एक टीम बनेगी जो विरोधी पार्टी या उम्मीदवार या मुद्दे के आधार पर जो है लहर बनेगी, उसको तोड़ने का काम करेगी। तो ये दोनों टीमें बनेंगी जो पैरेलली काम करेंगी, और दोनों टीम के हेड अलग अलग होंगे। दोनों को अलग अलग दायित्व दिए जाएंगे। जो काम लहर बनाने वाली टीम करती है, उससे उल्टा काम लहर तोड़ने वाली टीम करती है दूसरे उम्मीदवार के या दूसरी पार्टी के लिए, जिससे हमारी लड़ाई है, हमारा मुकाबला है। उसमें भी अलग अलग फिर सब कैटेगरीज हैं, उसके बारे में विस्तार से बात कर लेंगे। लेकिन ये दूसरी टीम है जिससे चुनाव जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि वाकई चुनाव जीतने वाली टीमों में रखा जाए तो कोर टीम के बाद दूसरी टीम लहर बनाने वाली टीम है। एक और टीम जो चुनाव जिताने में या चुनाव को परिणाम बदलने में बड़ा रोल प्ले करती है, वो है शैडो कैंपेन। दो तरह के प्रचार होते हैं जो मैं बार बार बोलता हूं। एक तो खुला प्रचार है। खुला प्रचार में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, ये तो सबको दिखता है। एक छुपा प्रचार है जो पर्दे के पीछे होगा। प्रचार होगा, दिखेगा नहीं। इसमें क्या होगा? इसमें कुछ लोग छुप कर काम कर रहे हैं। अच्छा, लगेगा क्या एक्सटेम्पोर है, अचानक ऐसा हो गया, बाय चांस लोग ऐसा बोल रहे हैं। कोई बाय चांस नहीं होता, कोई अचानक नहीं होता। पर्दे के पीछे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है जो उस लहर बनाने वाली टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके छुपा प्रचार करने का काम करेंगे। इनके पास ना होर्डिंग होगा, ना बैनर होगा, ना पोस्टर होगा, ना झंडे होंगे, ना ये पर्चा रखेंगे किसी उम्मीदवार का, लेकिन ये काम करेंगे। उनको ट्रेन करना, इसका एक हेड होगा डिपार्टमेंट का, और उस हेड को ट्रेन करेंगे, और फिर वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनको ट्रेन करेगा और उनसे काम करवाने का काम करेगा। और फॉलो अप फीडबैक टीम उसको ध्यान रखने का काम करेगी कि क्या छुपा प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे वो रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये तीसरी टीम है। कोर टीम के बाद लहर बनाने वाली टीम, और फिर दूसरी टीम होगी हमारी शैडो कैंपेनिंग टीम। एक और टीम आजकल, क्योंकि उसके बिना भी काम नहीं चलता है, सब सोशल मीडिया का जमाना है साहब, सब कुछ ऑनलाइन है, तो सोशल मीडिया की टीम तैयार करिए। जितनी ज्यादा इफेक्टिव सोशल मीडिया की टीम तैयार होगी, जितना इफेक्टिव तरीके से वो काम करेगी, उतना आपकी लीड ज्यादा होगी, उतना आपके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होगी। और आजकल क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर है, और लोग क्या सोचते हैं सोशल मीडिया टीम का काम क्या है, फेसबुक पे पोस्ट डाल दी बस। नहीं, ये तो एक पार्ट है। फेसबुक केवल एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, और उनका यूज कैसे करना है, उस यूज को जो अलग अलग टीमें काम कर रही होंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, उनमें जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या करना है, पेड कैंपेन कब करना है, कैसा करना है, कैंपेन का कैटेगरी क्या होनी चाहिए। अगर हम किसी उम्मीदवार को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उम्मीदवार के बारे में राय शुमारी होनी चाहिए, जनता कैसे राय बना रही है, किन मुद्दों पर या किस आधार पर राय बन रही है, पार्टी या उम्मीदवार के आधार पर जीत की संभावना ज्यादा है तो उस आधार को आगे लेकर के चला जाए। कई बार ऐसा होता है पार्टी का नाम आगे रखने से नुकसान हो जाएगा, उम्मीदवार को आगे रखने से फायदा हो जाएगा, तो वहां पार्टी का नाम पीछे कर देते हैं, उम्मीदवार को आगे कर देते हैं। लेकिन वो कैसे करना है, किस तरह से बिना सिंबल के ही उम्मीदवार का चेहरा सिंबल बन जाए और उम्मीदवार के आधार पर चीजें रिजल्ट ले आए या चीजें फेवर में आ जाए, वो सीखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट ये भी टीम बड़ी मजबूत टीम चाहिए। ये चुनाव जिताने वाली टीम है।
एक और टीम है, क्योंकि डाटा बेस होता है सब कुछ, जो डाटा कलेक्ट करने वाली टीम है और डाटा का एनालिसिस करने वाली टीम है, और डाटा एनालिसिस के बाद जो स्ट्रेटजी बनाने वाली टीम है। तो तीनों टीमें सिंक्रोनाइज होकर के एक साथ काम करेंगी। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टीम जो कोर कमेटी के साथ या जो हमारी स्ट्रेटजी बनाने वाली टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती है। इसमें फील्ड से डाटा भी कलेक्ट होता है, जो डाटा हमारे पास या उम्मीदवार के पास है उसका सिंक्रोनाइजेशन करना, उसका बाइफर्केशन करना, बूथ के स्तर पर अलग अलग कैटेगरीज है, उन कैटेगरी के स्तर पर बाइफर्केट करना, फिर उसका वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन के बाद वोटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम में उस डाटा को फिल करना, और वोटर वेरिफिकेशन के साथ ही उसको मर्ज करके कैटेगराइज करना, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग बूथ हैं, कौन से वीक बूथ हैं, कौन से बहुत ज़्यादा वीक हैं, विरोधी के कौन से स्ट्रॉन्ग बूथ हैं, फिर उनको जो विरोधी के स्ट्रॉन्ग हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश करना, अपने वोटर को कंसोलिडेट करने का काम करना और सामने वाले के वोटर को तोड़ने का काम करना। ये सारा काम ये डाटा एनालिसिस और स्ट्रेटजी टीम करती है। ये टीम के बिना भी चुनाव नहीं जीता जा सकता, और इसमें डाटा एनालिस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए एक्सपर्ट लोग रखे जाते हैं, और डाटा बहुत लोगों के पास होता है। मैं जब भी किसी उम्मीदवार के यहाँ जाता हूँ या आप भी जो चुनाव लड़ते हैं वो देखते होंगे डाटा बहुत है, लेकिन उस डाटा का कंपाइलेशन करना, डाटा का सही इस्तेमाल करना और जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट लाना, वो हर कोई नहीं ला पाता। तो ये मोटे मोटे तौर पर 5 टीमें हैं जो काम करती हैं, और इनकी पैरेलल, जैसे मैंने बताया डाटा एनालिसिस में 3-4 कैटेगरी होंगी, जैसे वे बिल्डिंग में भी 2 कैटेगरी होंगी, एक उम्मीदवार की लहर बनाना है और एक विरोधी की लहर को तोड़ना। अगर उसकी लहर बनी है, पार्टी की लहर हो या उम्मीदवार की लहर हो, तो उनको टीमों को बनाना, फिर उनकी टीम के मेंबर का सिलेक्शन कैसे होगा, उनको क्या ट्रेनिंग देनी है, उन्होंने काम क्या करना है, कैसे करवाना है, वो सब जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं साहब चुनाव में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, चुनाव तो ऐसे लड़ लिया जाता है, तो उन्हें जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो नहीं दिख रहा, वो सिर्फ पर्दे के ऊपर होने वाला चुनाव देख रहे हैं। वो देख रहे हैं रैली हो रही है, पदयात्रा हो रही है, ये सब हो रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि उसके बैकएंड पर पीछे जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और कितना सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है। और जितना वो ये बैक एंड स्ट्रांग होगा, जितना ये टीमें स्ट्रांग होंगी, उतना चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होगी, और इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें समय लगेगा, इसमें पैसा लगेगा, इसमें संसाधन लगेंगे। लोग कहते हैं ना साहब उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च कर दे, कहां खर्च है, उसमें ज्यादातर पैसा ये बैक एंड पे खर्च हो रहा है, जो खर्चा होता है दिखता नहीं है। ये सारे खर्चे हो रहे होते हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे होते। तो अगर आपके पास पैसा है तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से खर्च करिए। फिर भी जब चुनाव लड़ने जाएं तो मैं जैसे बार बार बोलता हूं, जब पैसा भी खर्च करेंगे, समय भी लगाएंगे, तो बेहतर होगा सिस्टम बना लिया जाए। उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कब कौन सी टीम बनानी है, कोर टीम कितने दिन पहले बनानी है, कोर टीम में किस तरह के लोग रखे जाएं, पेड लोग रखे जाएं तो क्या ध्यान रखना है, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स होंगे तो क्या दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का सामना करेंगे तो उसका समाधान कैसे करना है, वो मैं सिखा दूंगा, गाइड कर दूंगा। जब भी चुनाव लड़ने जाएं, चुनाव लड़ने से पहले कम से कम ये सारी चीजें जान लें, सीख लें। कम से कम जो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, जो बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्षद का, चेयरमैन का, जिला पंचायत सदस्य का, या जिला पंचायत में बड़े स्तर का चुनाव लड़ रहे हैं, या जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है सारी चीजों को सीखना। मैं सिखा भी दूंगा, गाइड भी कर दूंगा। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, यहाँ आके मिल सकते हैं। अलग अलग राज्यों में मैं आता रहता हूँ, वहां मिल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। नंबर मैं बोल भी देता हूँ, नंबर है 9315239008, 9315239008। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।